शिक्षित बच्चे होंगे, समाज भी डेवलप करेगा और देश भी डेवलप करेगा। तो इस कड़ी में उन्होंने इसकी संस्थापना की एचडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल की 2016 में। सतत उन्होंने जब स्थापना की तब से लेकर के आज तक हम लोग इसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बढ़ रहा है। लोगों ने विश्वास जताया, समाज ने विश्वास जताया। जिन्होंने भी समाज को अपने कार्यों से प्रभावित किया हो, उनके पुण्यतिथि हो या उनकी जन्मतिथि हो, हमें उस पर संकल्प लेने की ज़रूरत है ताकि हम उनके संदेश को, उनके जो विचार थे वो जन जन तक हम पहुंचा सकें। गरीब तबके के लोग या गरीब परिवार के लोग यहाँ आकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कम पैसे में अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उनका ये सपना था कि यहाँ पढ़ लिख करके लोग आगे जाएँ और बहुत आगे जाएँ, अच्छी पोस्टों पर जाएँ, यही उनका सपना था। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के अतरौलिया क्षेत्र के मदियापार स्थित एचडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में हूं और यहां पर स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय श्री जितेंद्र प्रसाद यादव जी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उन्होंने ही इस विद्यालय की नींव रखी। उनका जीवन सूत्र था कि हमारे बच्चे जो ग्रामीण अंचल के हैं, जब वो पढ़ लिख जाएंगे तो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे तो स्वतः उस क्षेत्र का भी विकास होगा, उन बच्चों के परिवारों का भी विकास होगा। बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ज़िले का नाम रोशन करेंगे, साथ ही साथ अपने स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। तो इस खास मौके पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उनके विचारधारा क्या थी, किस तरह से बच्चों से वो कनेक्ट करते थे, शिक्षकों से क्या उनकी बातें होती थी, किस तरह का उनका मोटिवेशन होता था, क्या वो बताते थे, किस तरह से बच्चों को एजुकेट करना है, किस तरह से कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ करके बच्चों के भविष्य को बेहतर करना है। इन्हीं सब बातों पे हम लोग आज चर्चा परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले स्कूल के डायरेक्टर से बात करूँगा जो उन्हीं के सुपुत्र हैं और उनके मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पल प्रतिपल आगे बढ़ रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था और क्या कहते थे वो अपने बच्चों से। सर बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे इस खास मौके पे? सबसे पहले मैं पिताजी को आज 8वीं पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और सबसे पहले मैं सत नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पिताजी को। और उनके दिखाए गए सदमा आदर्शों पर चल करके हम लोग, और जो उनको दिखाए गए रास्ते हैं, उनके संस्कार जो दिए हुए हैं, उस पर आगे चलकर हम लोग सदैव उनके जो विचार थे, जो उनकी सामाजिक जो उनके विचार थे, जो उन्होंने और संघर्षशील जीवन जो उन्होंने व्यतीत किया, उन सब पे चल के जो है हम उनका जो सपना था उसको साकार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमेशा उनकी यादें जो हमेशा हमारे दिलों में बनी रहेंगी। जो उनका सपना था, शिक्षित समाज, शिक्षित बच्चे होंगे, समाज भी डेवलप करेगा और देश भी डेवलप करेगा। तो इस कड़ी में उन्होंने इसकी संस्थापना की एचडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल की 2016 में और आज 2025 चल रहा है। तो सतत उन्होंने जब स्थापना की तब से लेकर के आज तक हम लोग इसको निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बढ़ रहा है। लोगों ने विश्वास जताया, समाज ने विश्वास जताया और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग यहाँ दे रहे हैं। हमारा स्टाफ, एचडी ग्लोबल फैमिली, जो भी सारे लोग एक लगे रहते हैं कि बच्चों को शिक्षित बना करके और आगे बढ़ाना है और उनके समाज का, अपने समाज का, अपने देश का नाम आगे बढ़ाना है। हालांकि ये आज बड़ा ही भावुक दिन है और गमगीन करने वाला दिन है इस विद्यालय परिवार के लिए, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो भी बड़ी हस्तियां जिन्होंने भी समाज को अपने कार्यों से प्रभावित किया हो, उनके पुण्यतिथि हो या उनकी जन्मतिथि हो, हमें उस पर संकल्प लेने की ज़रूरत है ताकि हम उनके संदेश को, उनके जो विचार थे वो जन जन तक हम पहुंचा सकें। तो किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या कहते थे आप लोगों से मैम, किस तरह से बच्चों को एजुकेट करने के लिए कहते थे, बताइए। सर वो कहते थे कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है और उनका व्यक्तित्व बहुत ही सिंपल था, साधारण था और वो हमेशा एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। आज 9 सालों से हमारा स्कूल कार्य कर रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में और दिन प्रतिदिन ये बहुत ज़्यादा अक्सर की ओर चलता ही जा रहा है। कितना मानते हैं कि जो उनके विचार थे या जो उनकी सोच थी, उस सोच के हिसाब से किस तरह से विद्यालय अग्रसर है, किस तरह से उनके विचारों पर चल रहा है? क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने समाज में अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और स्कूल का नाम
स्कूल कमेटी का और स्कूल फैमिली का भी बहुत नाम रोशन किया है। इससे हम मान सकते हैं कि हमारा स्कूल दिन प्रतिदिन अक्सर होता जा रहा है। उनकी क्या शिक्षाएं थी बच्चों के लिए, क्या कहते थे आप लोगों से? Hello sir, good morning. He always motivate us to do hard work, just focus on our study and never lose our hopes and just focus on our aim and try to achieve, do hard work to achieve it. यहाँ पे खड़े जितने भी बच्चे हैं, जो इस बिटिया ने बताया है कि उनको सपनों को पूरा करने के लिए जो उनकी बातें थी, उनके मोटिवेशन पे चलने के लिए सारे लोग उसी तरह से मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं? Yes sir, of course our teachers also very cooperative for us and all the students were very really cooperative and they always study and focus on their study and our school also in the every batch the student got topped every year. उनकी कोई ऐसी बात कोई बच्चा बता पाए कि जो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हूँ आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए? बताइए। Because he often, good morning sir, he often say that just bookish knowledge is not enough for us. He also say that we have to think learning about our society because we have to live in our society and focus on our study also. कितने लोग उस विचारधारा से सहमत हैं कि वो कहते थे बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा ठीक है, होना चाहिए, लेकिन सामाजिक परिवेश में भी रह के हमें समाज से भी सीखने की ज़रूरत है अपनी स्किल को बेहतर बनाने? Initially, sir, I welcome you in our school, and as you asked that his motive that don't read the books. It's not just a formality. Try to understand that how the books are giving us the knowledge and try to implement in the society to teach others that what are the importance for the education for the students, that how much important weapon it's in our society. That's all, sir. तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा। लोग कहते हैं ना कि किताबी ज़िंदगी जो है वो हकीकत की ज़िंदगी से अलग होती है, इसीलिए वो कहते थे कि आप ठीक है बुक की नॉलेज लीजिए, किताबों को पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन समाज के भी अनुभव को सीखते रहिए। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? Good morning sir, my name is Kamlesh Kumar and I'm a programmer of this school and as before 5 years आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी, अगर आप स्कूल के प्रोग्रामर हैं तो उनकी हर एक सोच आपसे ही होकर गुजरती है। आप बच्चों में क्या इम्प्लीमेंट करते हैं? actually sir as you're saying that responsibilities are big and I understand also responsibilities are on me and because before 5 years ago I've joined this school and from the past 5 years regularly continuously our teachers and I am our directors, principal ma'am, each and everyone are giving their full effort to encourage the students to participate in each and every program whatsoever we are organizing here so that the students can have their overall development. चलिए शुक्रिया। कुछ इधर भी बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत कर लें। आपका क्या नाम है? So hello sir, my name is Ananya Mishra. अरण्या, क्या कह रहा है आज जिस तरह से आपका पूरा विद्यालय परिवार विद्यालय के संस्थापक को उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, तो क्या खास मतलब क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? Sir, very thanks for this opportunity and his role in society was immense. He always dedicated for our knowledge and according to this the teachers always motivate for us to how to get knowledge and create a immense power in the society and regularly we do hard work and not the hard work is that but also do smart work for according to us. आपका क्या नाम है? So, good morning, sir. My name is Sakshi Yadav. क्या कहेंगे आप? Sir, today is the 8th death anniversary of late Mr. Jiten Prasad Yadav. First, we tribute to him and we also motivate with his words that his philosophy was that educate your child, that eat one roti less but educate your child, and often urging society that if your child educated, his and his family, his teachers, his school's name also on the top, and the education is the power and in education we have to learn many things and we don't have education and if we don't have education we do not do anything. ओके आप देख ही रहे हैं कि जिन भी बच्चों से मैंने बातचीत किया वो फ्लुएंटली अंग्रेज़ी में बातचीत कर रहे हैं। मेरे सवाल हालांकि हिंदी में है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम मेरे सवालों के बहुत सारे लोगों को हो सकता है अंग्रेज़ी ना समझ में आए, लेकिन इन बच्चों के इस तरह से बोलने के अंदाज से आप समझ सकते होंगे कि अमूमन जो कहा जाता है कि ग्रामीण अंचल के विद्यालय क्या खाक पढ़ाते होंगे, तो आप देख लीजिए इसी विद्यालय को एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल को देख लीजिए कि यहाँ के बच्चे अपने जो संस्थापक स्कूल के रहे उनके विचारों को किस तरह से उन्होंने आत्मसात किया है, किस तरह से उनकी शिक्षा दीक्षा, किस तरह का यहाँ का टीचिंग स्टाफ बच्चों को
ट्रेन कर रहा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा रहा है और उनके बातचीत करने के बेहतर तरीके से, तौर तरीके से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरह का टीचिंग स्टाफ है, किस तरह से उन विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? सर गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज अमित कुमार चतुर्वेदी एंड इंग्लिश फैकल्टी ऑफ दिस स्कूल। आई वांट टू से दैट he was a very great soul and his aim was that he provide a good quality of knowledge of the rural area student, and we will also trying to provide a good quality of knowledge according to him. And in this school you can see that our students are ready to enhance their goals and their education. And he will also say that eat one roti less but provide good quality of knowledge your words. एक रोटी कम खाइए, बच्चों को जमकर पढ़ाइए और एचडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में लाइए, उनके भविष्य को बेहतर बनाइए। यही सिद्धांत है। यस सर, यस सर, यस सर। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बाबूजी को सत नमन करना चाहता हूँ और हम लोग जो उनका सपना था उसको आगे ले जाना चाहता हूँ। जैसे उनका सपना था कि ग्रामीण एरिया में जो भी बच्चे यहाँ से दूर दराज जाते हैं पढ़ने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यहाँ पे ऐसे एक संस्था का या ऐसे स्कूल की स्थापना की जाए जो यहाँ पे रह कर के बाहर ना जा पाए। गरीब तबके के लोग या गरीब परिवार के लोग यहाँ आकर के अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो कम पैसे में अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उनका ये सपना था कि यहाँ पढ़ लिख कर के लोग आगे जाएं और बहुत आगे जाएं, अच्छी पोस्टों पे जाएं, यहाँ के परिवार के लोग अच्छी शिक्षा नहीं कर पाए, यही उनका सपना था। चलिए, बच्चों से तो हमने बातचीत कर लिया, बच्चों ने हमारे हर एक सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दिया और जिस तरीके से जवाब दिया बच्चों ने, वाकई मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हो गया उन लोगों के जवाबों से सुन करके कि वाकई ये बच्चे लाजवाब हैं, यहाँ का टीचिंग स्टाफ लाजवाब है। और बाबूजी यानी कि स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद यादव जी के जो सिद्धांत थे, जो शिक्षा के सूत्र थे, उसको टीचिंग स्टाफ ने किस तरह से आत्मसात किया है उसका भी हम एक नमूना देखना चाहेंगे। मैं एक सवाल लूँगा सर से, जो मेरे बाईं तरफ खड़े हैं, उनसे मैं एक सवाल लूँगा और उनका वो जो जवाब होगा उसी से आप समझ जाएंगे कि किस तरह से यहाँ के टीचिंग स्टाफ ने भी उनकी बातों को अपने अंदर समाहित किया और किस तरह से बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि एक ही क्लासरूम में 30 से 40 बच्चे अगर पढ़ते हैं और एक ही टीचर पढ़ाता है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाता है, एक ही लेसन को पढ़ाता है, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, तो उन 40 बच्चों में पकड़ लीजिए 15 बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ जाते हैं, 15 बच्चे एवरेज समझते हैं और 10 बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता। उन ऐसे 10 बच्चों को आप कैसे, उन अगड़े जो मतलब जिनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है 15 बच्चों को, उनके साथ कैसे लेवलिंग करते हैं, कैसे उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो भी कमतरी के एहसास का शिकार ना हो, उनको भी लगे कि नहीं हम भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। Thank you so much, sir. This is also the very important question to all of us now because this is also always we try to face such type of the situation in our class, in our school room. If, sir, there is also the situation that 10 student is not in the condition of the proper learning, then we will also try to provide them extra time. We will also try to provide them some type of the extra activities by which they will also try to understand that how we are teaching. Because we always try to understand that every student is equal. And every student has the equal quality to receive the education. We will also, if there is also the some type of situation that 10 student is also on the margin, they are not about to learn, but then we will also try to provide some type of another extra method. We will also try to provide, we will also try to check them that where they are getting fault. And there is also the teaching method, there is also some type of very teaching method known as the scaffolding. मचान जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, हम उनको मचान एक सहारा देंगे, उनको हम थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा हम अपनी तरफ से हेल्प करेंगे, बार बार हम उनको करवाएंगे उस बातों को। और जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा टाइम देंगे, यस सर, तो उस टाइम तो एक पीरियड का मतलब वो फिक्स होगा ना कि इतने ही टाइम का 45 मिनट का 1 घंटे का पीरियड होता है, तो 8 घंटे पढ़ाने के बाद छुट्टी हो जाती है, तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से देते हैं? क्लास में सर, हम उसी क्लास में ही मैनेज करते हैं, उसी चैप्टर को लेकर के मैनेज करते हैं हम उन्हीं बच्चों को। जस्ट वी विल आल्सो ट्राई टू फोकस ऑन दैट 10 स्टूडेंट्स बिकॉज 10 स्टूडेंट्स ऑन द margin condition, and we will also try to provide some type of extra activities to related that chapter.
and about that chapter when they will also the frequent, then we will also try to proceed the another lesson. जब तक वो बच्चे उस लेसन पे अच्छे तरीके से रिकवर नहीं करते हैं तब तक हम अनदर चैप्टर अनदर लेसन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। हम उसी चैप्टर तब तक बने रहेंगे जब तक वो बच्चे को बराबर लेवल में हम नहीं ला पाते हैं, चाहे वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे? आज पुण्यतिथि है विद्यालय के संस्थापक श्री जितेंद्र प्रसाद जी की। एक्चुअली मैं तो यही कहूँगा कि जैसे जो हमारे मैनेजर सर का सपना था उसको कंटिन्यू जो है हमारे डायरेक्टर सर और मैनेजर सर उस पर वर्क कर रहे हैं और डेली बच्चों के जितने भी बच्चे हैं उन पर प्लान बनाया जाता है और उन पर फोकस करके डेली एक्टिविटी करवा के उन पर वर्क करवाया जाता है। मैं तो यही कहूँगा एंड मैं ये भी कहूँगा कि मॉर्निंग टू इवनिंग जितना भी टाइम होता है वो कंटिन्यू बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं कि किस बच्चे पर हमें क्या वर्क करना चाहिए, इसकी क्या लैक है, इसकी कमियों को कैसे दूर किया जाए, ठीक है, इन पर पूरा वर्क किया जाता है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।